बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इस्माइल एजुकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उम्मा एकेडमी अफला। आज हम बात करते हैं कि अगर किसी पर झूठी एफआईआर की जाए तो उसके पास क्या रेमेडीज़ होती हैं। उमूमन हम माशरे में देखते हैं कि लोग बुग़्ज़ व अदावत की वजह से, दुश्मनी की वजह से, सियासी इख्तिलाफात की वजह से एक दूसरे पर झूठी एफआईआर करते हैं, जो कि इंतहाई जुल्म की बात है, इंतहाई बुरी बात है, हमारे माशरे के लिए ख़तरे की बात है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत होती है। लेकिन फिर भी हमारे माशरे में लोग झूठ बोलते हैं और झूठ करते हैं। लेकिन ताहम फिर भी अगर किसी पर झूठी एफआईआर हो जाए तो उसके पास जो कानूनी रास्ते होते हैं, जो लीगल रेमेडीज़ होती हैं, वो आज हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे शख्स को चाहिए कि सबसे पहले वो बीबीए कर ले, अपनी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी कर ले। बेल बिफोर अरेस्ट करने के बाद उसको चाहिए कि ये जो एफआईआर हुई है उसको क्वाश किया जाए, उसकी क्वाशमेंट हो जाए। और इस एफआईआर को, इसकी जो क्वाशमेंट होती है वो हाई कोर्ट से होती है। आपके वकील साहब हाई कोर्ट में रिट फाइल करते हैं और रिट फाइल करने के बाद पाकिस्तान, ये हाई कोर्ट के पास ये उसके इनहेरेंट पावर होते हैं कि 561 ACRPC के तहत हाई कोर्ट झूठी एफआईआर को क्वाश करते हैं। झूठी एफआईआर से मतलब वो एफआईआर जो बिल्कुल झूठ पर मबनी हो, जिसमें कोई हकीकत ना हो। फॉर एग्जांपल उमूमन इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल जब कोर्ट मैरिज हो जाए तो उमूमन लड़की के वालिदैन दावा करते हैं, मुकदमा करते हैं कि हमारी बेटी को अगवा किया गया। लेकिन बाद में वही लड़की खुद आती है और वो कहती है कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, बल्कि अपनी मर्जी से मैंने शादी की। तो ये जो एफआईआर है उसकी वो बेसलेस है, उसकी कोई बुनियाद नहीं है, बेबुनियाद है, झूठ पर मबनी है। तो ऐसे एफआईआर को फिर हाई कोर्ट से क्वाश किया जाता है। और दूसरा ये बात कि फॉर एग्जांपल एक एफआईआर फॉर एग्जांपल वो गलत फहमी से हो जाए, या किसी सिविल नेचर के इशू में एफआईआर हो जाए, या अगर फॉर एग्जांपल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की सूरत में एफआईआर हो जाए तो उमूमन इनमें कंप्लेंट किया जाता है। लेकिन अगर ताहम फिर भी हो गई तो ऐसे एफआईआर को कैंसिल किया जाता है रूल्स 1934 के तहत। पुलिस रूल्स 1934 का जो रूल नंबर 24.7 है वो कहता है कि ऐसी ही एफआईआर को पुलिस कैंसिल कर सकती है, लेकिन खुद नहीं। पुलिस इतला देगी मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल को वो इतला देगी कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद वो एफआईआर कैंसिल होगी। इसी तरह हाई कोर्ट के जो रूल्स हैं उसका वॉल्यूम 3 चैप्टर नंबर 11 सेक्शन D वो भी यही कहते हैं कि मजिस्ट्रेट ऐसी ही एफआईआर को कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, ये तो कुछ लीगल रेमेडीज थी। इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल ये झूठी एफआईआर कराना ये एक जुर्म है, एक ऑफेंस है। तो ऐसे शख्स के खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 182 के तहत कार्रवाई भी हो सकती है, उसको सज़ा दी जा सकती है। दफ़ा 182 ये कहता है कि अगर कोई बंदा किसी सरकारी अफसर को ऐसा इंफॉर्मेशन दे दे जिससे उस अफसर के जो जायज़ इख्तियारात हैं उसका मिसयूज़ हो जाए तो ऐसे शख्स को सज़ा हो सकती है, 7 साल, 5 साल, इसी तरह जुर्माना भी हो सकता है। ये दफ़ा 182 ये कहता है कि फॉर एग्जांपल ये जो बंदा है ये झूठी एफआईआर करता है, अगर इसने ऐसी एफआईआर की जिसमें ऐसे जुर्म की इल्ज़ाम लगाई थी जिसकी सज़ा डेथ पेनल्टी, फॉर एग्जांपल उसकी सज़ा जो है वो फांसी थी,
تو ایسے شخص کو 7 سال قید ہوگی۔ اگر اس نے اس FIR میں ایسا الزام لگایا تھا جس کی جو پنشمنٹ تھی وہ لائف امپریزنمنٹ تھی، تو ایسے شخص کو 5 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ اور اگر ان 2 جرائم کے علاوہ کسی اور اوفنس کی الزام لگائی تھی تو اس کو جرمانہ ہو سکتا ہے، فائن ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے 182 کی کارروائی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ فالس FIR کی صورت میں بندے کے پاس کیا ریمیڈیز ہوتی ہیں، آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے کہ BBA کرنے ہوگی، پھر اس کے بعد FIR کی کواشمنٹ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کے خلاف سیکشن 182 کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، اور اس FIR کو پولیس رولز 1934 کے رول نمبر 24.7 کے تحت بھی کینسل کیا جا سکتا ہے۔ تو thank you so much. For more videos and updates, like my channel, subscribe my YouTube channel. Thank you so much.